राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 28वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो आप सब ब्रज की रच का भी ध्यान करें और मानसिक रूप से ही दंडवत करें कि ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे और ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो। कि श्री बांके बिहारी जी महाराज हमें ब्रज धाम का वास दें, वृंदावन वास दें, ऐसी मनोकामना हम कार्तिक मास में आज श्री बांके बिहारी जी महाराज के सम्मुख करते हैं। अब हम कथा को आरंभ करते हैं। 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वे उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्यव्रती अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन देते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सारा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी बन जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वे दोनों गंडकी नदी के किनारे मगरमच्छ और हाथी बन गए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगरमच्छ ने हाथी पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं।
वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश के त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को श्रम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, एकादशी व्रत किया करो, तुलसी वन की रक्षा करो, गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची बैगन का साग नहीं खाना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान, यज्ञ कोई और नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है, उसके फलस्वरूप हम कलह को बैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु जी के पार्षद बैकुंठ चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर उपदेश आज हमने इस 28वें अध्याय में सुना। ठाकुर जी की कृपा बहुत ही सहज है, बस सरल बनो और ठाकुर जी तो सहज कृपा आप पर कर ही रहे हैं। कार्तिक मास की कथाओं का आप आनंद ले रहे हैं, इसको सुनने मात्र से ही फल मिलता है। आप दूसरों को शेयर भी करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।